सवेरा संकेत जो दैनिक समाचार पत्र है, जो अभी आप फ्रेम पर देख पा रहे होंगे, मैं इस फ्रेम के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं। और आज दिग्विजय महाविद्यालय के तमाम छात्र जो पत्रकारिता विभाग में अपना एक पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकार बनने के लिए, कि पत्रकार का काम होता क्या है, पत्रकार कैसे जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, पत्रकारों का काम एक्चुअल में होता क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज अभी हम राजनांदगांव के सवेरा संकेत कार्यालय पे हैं। इस कार्यालय पे तमाम दिग्विजय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और जो कुछ शिक्षक लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बैनर भी दिख रहा है, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय स्वामी स्नातकोत्तर हिंदी विभाग। तो ये विभागों के द्वारा स्टूडेंट्स, बच्चे जो पत्रकारिता को लेकर के अपने जीवन पे एक ख्याति हासिल करना चाहते हैं, उसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मैम, आपका नाम बताइए। मैं दीक्षा देशपांडे, पत्रकारिता विभाग में प्राध्यापक हूँ। मैम, यहाँ आज आप लोग के द्वारा बच्चों को लाया गया है, तो सवेरा संकेत कार्यालय आप लोग ने घूमे हैं, क्या क्या देखा आपने? सर, एक तो मैं आपको पहले उद्देश्य बता दूं कि बच्चों को हम जो व्यवहारिक ज्ञान देने के उद्देश्य से यहाँ लाते हैं, क्योंकि क्लासरूम एजुकेशन में हम उनको सैद्धांतिक ज्ञान दे पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा, चूँकि सवेरा संकेत में पूरा प्रिंटिंग का सेटअप भी यहाँ देखने को मिलता है, तो हमारी कोशिश थी कि बच्चों को यहाँ पर लाकर संपादकीय विभाग की कार्यप्रणाली, टेक्निकल जो भी एक प्रोसेस होती है, किस तरह से खबरें जाती हैं सॉफ्टवेयर में किस तरह से बनती हैं, फिर किस तरह से प्लेट्स बनती हैं और किस तरह से फिर आखिर में प्रिंटिंग होकर आती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है हमने बच्चों को दिखाने का प्रयास किया। कार्यालय के जो सभी स्टाफ है उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा और सभी ने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे विश्वास है कि बच्चे इस पूरी प्रक्रिया से लाभान्वित हुए होंगे। पत्रकारों का जमीनी स्तर पर कार्य क्या होता है, उसके बारे में भी जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार साहू। सर, पत्रकारों का कार्य क्या होता है? पत्रकारों का कार्य है कि वो फील्ड में जाएं और जो न्यूज़ है, जो समाचार है, जो घटनाएं हो रही है, उसकी सही जानकारी जो है अपने वो अखबार के माध्यम से जनता के सामने रखें। और जैसे कि ये जो कार्यक्रम है हमारा विस्तार गतिविधि के अंतर्गत, तो जो बच्चे क्लासरूम में सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ाई करते हैं पत्रकारिता के संबंध में, चाहे वो पत्रकारिता तो उनका विशेष कोर्स है जिसमें वो पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के पढ़ाई करते हैं। हिंदी विभाग के जो छात्र हैं वो भी पत्रकारिता का एक प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। तो बच्चों को क्लासरूम में केवल सैद्धांतिक जानकारी जो है वो दी जाती है, लेकिन ये पहला ऐसा मौका लगा है विस्तार गतिविधि के अंतर्गत कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो कैसे प्रकाशित होती है, उनका एडिटोरियल बोर्ड क्या होता है, मशीनें कौन सी उपयोग की जाती है, कलर कौन सी उपयोग में की जाती है। तो एक व्यवहारिक जो ज्ञान है उनको हो सके पत्रकारिता को लेकर के, उनके बेसिक चीज़ों को लेकर के। इसलिए जो विस्तार गतिविधि है वो छात्र छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि के लिए किया गया है। और उसी के अंतर्गत शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर के.एल. टांडेकर सर जी और हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बी.एन. जागृत मैडम के निर्देशन में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारे पूरे विद्यार्थियों ने मिल करके सवेरा संकेत के कार्यालय के जो सारा सिस्टम और सेटअप है उसको देखा है और अध्ययन किया है। और इसका लाभ उनको न केवल परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि उनके आगे जाकर के भविष्य में अगर इसको रोजगार के रूप में चुनते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये है पत्रकारिता विभाग के कुछ शिक्षक है, जो शिक्षकों ने अपनी बातें बताई हैं कि किन मुद्दों को लेकर के पत्रकार कैसे बने, क्या किया जाता है। और कुछ विद्यार्थी भी हमारे साथ। आपका शुभ नाम बताइए। सोनिया कुर्री। आज आप यहाँ राजनांदगांव के सवेरा संकेत में आए हुए हैं, क्या क्या आपको देखने को मिला एक प्रिंट मीडिया के तौर पर? सर, यहाँ पे किस तरह से न्यूज़ छपता है, अखबार छपता है, उसके बारे में जानकारी मिला कि कैसे कैसे काम होता है। यहाँ पे पूरा विचार, मतलब पूरा अच्छे से सेटअप हमें देखने को मिला। कुछ और भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए। तुलसी साहू नाम है मेरा। क्या क्या आप आज यहाँ देखने को मिला? जैसे कि हमें अखबार किस तरह से हो के छपता है ये बताया, करेक्शन कैसे होता है, कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, कौन सा कार्य कहाँ पे होता है, ये जानकारी आज हमको मिली कि एक अखबार छपने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ सभी जो छात्र हैं वो यहाँ पर पत्रकारिता विभाग के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हैं, भौतिक रूप में देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर ज़मीनी स्तर पे होता क्या है। जी, पत्रकार आप बन रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी खबरों को लेकर के मान लीजिए एक नाली बन रही है, तो उस नाली कैसे बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, उसके लिए क्या विशेषताएं रहेंगी, तो इसकी अगर आपको जानकारी होगी तो बताएं। जैसे कि
नाली कहाँ निर्माण हो रही है, पत्रकार उसको कैसे दिखाएगा, किस रूप में सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे कि वो नाली बन कहाँ रही है, हाईवे के बाजू में बन रही है या फिर किसी कॉलोनी में बन रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि घर के जो पानी निकलता है, नाली बनी है कि उसमें ढलान किधर है। कई जगह देखें कि ढलान अपोजिट तरफ है, तो वहाँ बस्तियों में ही पानी भरते जा रहा है। तो अगर हम अपने रिपोर्टिंग करते हैं किसी माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए जानकारी, तो लोगों को सच्चाई बताएंगे। जो ठेकेदार है, जो प्रशासन के द्वारा उसमें कार्य कर रहे हैं, उसकी क्या गलतियां हैं, किन कारणों से वो गलतियां कर रहे हैं, इन सब के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। पत्रकारों का काम होता है सच दिखाना, सच को सामने लेकर के आना। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हुए हैं, साथ ही शिक्षक भी लोग भी हैं। अब ये आगामी एक पत्रकार हैं जो नए रूप में, नए चेहरे पे अभी अब आपको देखने को मिलेंगे, आएंगे। लेकिन किस प्रकार से विस्तार गतिविधि का कार्य, यहाँ पर मैं आपको बैनर भी दिखाना चाहूँगा, बीजेएमसी पत्रकारिता विभाग है, इसके विस्तार गतिविधि कार्यक्रम को लेकर के आज तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और इसी मौजूदा तौर पर अब आगामी समय में, आने वाले समय में एक भविष्य के पत्रकार यहाँ से निर्माण हो रहे हैं। मैं यूआरवाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। विद्यार्थी तो जानते होंगे, हिंदी के विद्यार्थी भी जानते होंगे, पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म, मीडिया का जो फील्ड है जिसके सहारे हम खबरें इकट्ठा करते हैं और खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं ना। मीडिया तो सबको जानते हैं। समाचार पत्र जो होते हैं वो आप तक हर दिन जो क्षेत्रीय या स्थानीय, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सेटअप होता है, एक बहुत टेक्निकल और बहुत इसको आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोल सकते हैं। वो प्रोसेस क्या होती है कि रिपोर्टर्स होते हैं, वो खबरें इकट्ठा करते हैं, फिर खबरें ऑफिस में आती हैं, वो खबरें एडिट होती हैं, फिर एडिट होने के बाद वो खबरें क्लास में या जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें जो नॉलेज होता है वो बेसिक सैद्धांतिक नॉलेज होता है कि इस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, इस तरह से प्रिंटिंग। लेकिन क्या उतना पर्याप्त है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब तक आंखों से नहीं देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें संचालित होती हैं, तब तक हम इतनी बेहतर चीज़ों को नहीं समझते। उसमें भागना नहीं, सेल्फी के चक्कर में नहीं पड़ना, लेना होगा उसका समय देंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर बता रहे हो इधर आप सेल्फी, उसमें ये होगा कि जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं वो मिस हो रही है। तो प्रॉपर आपके लोगों में बातचीत करना है। भाई हम पत्रकारिता के हिंदी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं, हमको चाहिए कि देखिए हम वहाँ जाएँ तो अपनी गरिमा, अपनी जिम्मेदारी, अपने आप को खामोश रखने की जिम्मेदारी हम खुद उठाएं। तो ये ना आप खुद उठाओ, ठीक है? डिग्री हो जाने की कोशिश करोगे कि मैं आप कहाँ पढ़ेगा यार बात कर रहे हैं, और उधर से आने के बाद कैरी ऑन चलिए परिचय का दौर चालू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, विस्तार गतिविधियों के तहत हम लोग हर बार किसी न किसी प्रेस को, अखबार को विजिट करते हैं। तो यहाँ का बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है और 60 साल से अधिक हो गए इस अखबार को। इसका जीवन का सफ़र बहुत जटिल और बहुत दिक्कतों वाला था। यहाँ तक के आना बहुत मुश्किल बना था, क्योंकि मेरे पापा भी यहाँ 40 साल रहे हैं और मैं भी यहाँ अभी अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। आप जिनसे रूबरू जी, वो यहाँ के मतलब पापा जी हैं, मतलब हम उनको बाबूजी ही बोलते थे। मोहम्मद शरफ सवद पूरा बाबूजी के नाम से विख्यात थे और उनकी सरल मृदुभाषी आज आप लोगों के प्रति प्रतिबिंब के पूर्व है। और निरंतर उस कालखंड से लेके आज आपसे जो करोड़ों रुपए की लागत बनी हुई है, उसको चलाना, उसको निरंतर जारी रखना है, अपने आप में एक भी मैं नहीं बोलता भैया से कुछ बोलना जी। ये विद्यार्थी को बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारे संस्थान को इस लायक समझा, यहाँ कुछ सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। इसके लिए मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। ये अब यहाँ जा रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ से संपादकीय और सारे पत्रकार
सीढ़ी लांघ के जाते हैं आपको पहला हॉल मिलेगा जहाँ पे मीटिंग होती है हमारे अखबार की, और उसमें ना फीडबैक लिया जाता है कि आने वाले समय में क्या होता है। जब पहले मीटिंग हॉल मिलेगा, उस मीटिंग हॉल में यहाँ के संपादक, यहाँ के जितने करता धरता है, वो समय समय पे टाइम पे अपने अखबारों को लेके, अपने ऐड को लेके, सारी गतिविधियों को लेके यहाँ मीटिंग होती है। उसके ठीक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के संपादक सुशील कोठारी जी का एक अपना चैम्बर है, और उसके बाद हम लोग हॉल में चलेंगे, मतलब जहाँ पे पत्रकार बैठे। चलिए चलो 1 by 1 चलो। इधर चलिए, ये मीटिंग हॉल है, समय मेरा फ़ोन पीछे करो। ये फोन पीछे है, रूम है, हॉल है। यहाँ पे सह संपादक और उनके साथ तमाम जितने पत्रकार बैठते हैं, ये उनका एरिया है। और इसके पहले हम जैसे हमारे शैलेश कोठारी जी ने बताया कि एक समय था टेलीविजन पर हमारे लोगों की लाइन लगती थी, पाठकों को अपने पास में बांधे रखना है। तो उसके साथ समय के साथ बदल तो गया, लेकिन राजनांदगांव के सवेरा संकेत ने अपनी छाप छोड़ी है कि आज भी यहाँ समाचार कंप्यूटर में जाते हैं बनने के लिए, टाइप होता है, लेकिन उसके पहले हाथ से ही लिखते हैं। आज किसी भी अखबार में अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। पहला कि इस युग में भी भूमि गुप्ता, तो कहीं भूमि गुप्ता में कहीं भूमिका तो नहीं लिखा है। तो उस मात्रा को काटने छाटने में यहाँ इस साइड पे प्रूफ रीडर होते हैं। यहाँ 2 पालियों में काम होता है, नाइट शिफ्ट अलग होती है और डे का अलग होता है। तो यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, है ना। ये हो गया यहाँ का प्रूफ रीडिंग का काम। फिर प्रूफ रीडिंग के बाद वो पेज वहाँ जमते हैं। इसी दौरान हम आपको 2-3 पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। आप हैं प्रेरणा जी, एक काफ़ी लंबा समय इन्होंने यहाँ पे अपना व्यतीत किया है, और काफ़ी लंबा समय, और इन्होंने खासकर अलग अलग विधाओं के साथ समसामयिक विषय, पकवान, पहनावा, रिलीजन्स, त्यौहार और खासकर महिलाओं और बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया है। यदि आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्रेरणा जी से आप पूछ सकते हैं। देर है कि सुबह तक आपको खुद तैयार मिलता है और इनको तैयार करते हैं। मैं दे देता हूँ। को देखने के लिए आपको एक ही प्लेट का उपयोग होता है, लेकिन कलर फूटने के लिए आपने पढ़ा होगा पत्रकारिता के बाद सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक, पढ़े ना? पढ़े कि नहीं? केवल ब्लैक में एक प्लेट चढ़ाना पड़ेगी, ये ब्लैक था। ये 2 प्रकार होते हैं। आप कलर और ब्लैक ही देखते होंगे। ऐसे वो मशीन दिखा रहे हैं छाप के। ऐसे लग रहा है मोजे। एकदम स्मेल कर रहे हैं।